तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुलक्षणा नाम की एक धर्मपरायण और शांत स्वभाव की स्त्री रहती थी। छोटे उलक्षणा का विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर दुर्भाग्यवश उसके पति शेखर का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था। वैद्य, हकीम सब थक चुके थे, पर शेखर को कोई असाध्य रोग नहीं था। बस शरीर हमेशा थका हारा और कमजोर रहता था, जिसके कारण वह कोई काम नहीं कर पाते थे और सुलक्षणा का मन हर पल उदास रहता था। सुलक्षणा ने बहुत से व्रत रखे, दान पुण्य किए, पर कोई लाभ न मिला। एक बार गांव के बाहर से एक वृद्धा साध्वी आई। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखें करुणा से भरी थी। सुलक्षणा ने अपनी सास की अनुमति से उन साध्वी की बहुत सेवा की। साध्वी सुलक्षणा की निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हुई। जब सुलक्षणा ने अपनी पति की पीड़ा का जिक्र किया तो साध्वी ने कहा, बेटी, तुम संसार के सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रत को जानो। ये है करवा चौथ का व्रत, पर इसे विधि पूर्वक करने से पहले तुम्हें करवा माता का आशीर्वाद लेना होगा। साध्वी ने बताया कि बहुत समय पहले जब देवी देवताओं ने पृथ्वी पर वास किया था, तब करवा नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पति को एक भयानक शाप के कारण अल्पायु प्राप्त हुई थी। करवा ने अपनी पतिव्रता शक्ति से यमराज को चुनौती दी थी और उनसे अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तभी से पतिव्रता नारियां करवा माता को साक्षी मानकर यह व्रत करती हैं। साध्वी ने सुलक्षणा को एक खास अनुष्ठान बताया। उन्होंने कहा, अगले करवा चौथ पर तुम निर्जल व्रत रखना। शाम को जब तुम चौथ माता की पूजा करो, उससे पहले तुम एक लाल मिट्टी का करवा लेना। उसमें 7 प्रकार के अनाज, 7 प्रकार की मिठाई और एक सोने की छोटी अंगूठी रखकर किसी पर छोटे उराने पीपल के वृक्ष के नीचे जाना। वहाँ करवा माता का ध्यान करते हुए उस करवे को जमीन में गाड़ देना। ये बलिदान करवा माता को अति प्रिय है। जब तुम ये बलिदान करोगी, तब करवा माता स्वयं उस करवे को स्वीकार करेगी और तुम्हारा व्रत पूरा होगा। सुलक्षणा ने श्रद्धापूर्वक साध्वी के बताए अनुसार सब किया। करवा चौथ के दिन उसने निर्जल व्रत रखा। शाम को उसने नया मिट्टी का करवा तैयार किया, उसमें 7 प्रकार के अनाज और मिठाई रखी और अपनी शादी की दी हुई एक छोटी सोने की अंगूठी भी रखी। वह पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां उसने साध्वी की बताई विधि से करवा माता का ध्यान किया और करवे को जमीन में गाड़ दिया। जब वह करवे को गाड़ रही थी तो उसे लगा जैसे जमीन से एक दिव्य सुगंध और शीतल हवा का झोंका आया हो। उस रात सुलक्षणा ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और अपना व्रत खोला। अगली सुबह जब शेखर सोकर उठा तो उसने पहली बार महसूस किया कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा और अपूर्व स्फूर्ति है। उसकी वर्षों की कमजोरी एक ही रात में दूर हो गई थी। वह स्वस्थ हो गया और कुछ ही महीनों में फिर से अपने व्यवसाय को संभालने लगा। सुलक्षणा समझ गई कि यह करवा माता के आशीर्वाद का फल है, जिन्होंने उसके करवे का बलिदान स्वीकार किया और उसके पति को नया जीवन दिया। तब से गांव में ये प्रथा बन गई कि हर स्त्री करवा चौथ के दिन करवा माता को मिट्टी के करवे में अपनी प्रिय वस्तु का बलिदान देकर अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती थी। सुलक्षणा के बलिदान और करवा माता के आशीर्वाद से शेखर का स्वास्थ्य तो पूरी तरह ठीक हो गया था। अब शेखर ने गांव में फिर से अपना व्यापार शुरू किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह कुछ ही समय में अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाने लगा। सुलक्षणा का घर फिर से खुशियों से भर गया था, लेकिन सुलक्षणा की सास भवानी देवी, जिनका स्वभाव पहले से ही थोड़ा कठोर था, इस बदलाव के बाद कुछ और बदल गईं। उन्हें लगा कि यह सारा चमत्कार करवा चौथ के उस खास अनुष्ठान के कारण हुआ है, जिसमें सुलक्षणा ने अपनी सोने की अंगूठी का बलिदान किया था। वह अंदर ही अंदर सोचने लगी कि यदि एक छोटी सी अंगूठी से इतना बड़ा लाभ हो सकता है, तो अधिक मूल्यवान वस्तु का बलिदान करने से उन्हें कितनी अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। अगला करवा चौथ आया। सुलक्षणा ने तो इस बार भी श्रद्धापूर्वक व्रत रखा और एक साधारण मिट्टी के करवे में अपनी प्रिय वस्तु एक पीतल की दीपक रखकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ा, क्योंकि उसका विश्वास श्रद्धा में था, धन में नहीं। उधर भवानी देवी ने चोरी छिपे अपने सबसे कीमती हार को, जो पुश्तैनी था, एक बड़े और सजे संवरे करवे में रखा।
उन्होंने सोचा कि वह अपनी बहू से भी बड़ा त्याग करेगी ताकि करवा माता उन्हें और उनके बेटे को अपार धन और लंबी आयु दे। वह भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे गई। सुलक्षणा के गाड़े हुए करवे से थोड़ी दूर और अहंकार से भरकर उस कीमती करवे को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब भवानी देवी सोकर उठी तो उन्होंने अपने बेटे शेखर को पहले से भी अस्वस्थ पाया। शेखर का शरीर फिर से शिथिल हो रहा था और उसका व्यापार भी अचानक रुक सा गया था। घर में फिर से निराशा और उदासी छा गई। परेशान होकर भवानी देवी ने तुरंत सुलक्षणा को बुलाया और अपनी पूरी बात बताई। उन्होंने रोते हुए पूछा, सुलक्षणा, तुमने तो इस बार भी छोटी सी वस्तु का बलिदान किया, फिर तुम्हारा पति तो स्वस्थ है पर मेरा बलिदान ... इतना बड़ा हार, फिर भी यह सब क्यों हो रहा है? सुलक्षणा, जो समझदार और धर्मपरायण थी, शांत रही। वह अपनी सास को लेकर फिर से उसी वृद्धा साध्वी के पास गई जो पहले उन्हें मिली थी। साध्वी ने भवानी देवी की सारी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, करवा माता श्रद्धा और समर्पण को देखती है, वस्तु के मूल्य को नहीं। सुलक्षणा ने पहली बार अपने पति के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु, विवाह की निशानी, अपनी निःशुल्क भावना से त्याग दी थी। वह उसका सच्चा बलिदान था। इस बार उसने दीपक का त्याग किया क्योंकि वह अपने पति के जीवन में रोशनी बनाए रखना चाहती थी। साध्वी ने आगे कहा, पर तुमने, भवानी देवी, लालच और अहंकार से वशीभूत होकर बलिदान किया। तुम्हारा त्याग नहीं था, बल्कि अधिक फल पाने का सौदा था। करवा माता ने तुम्हारा सौदा अस्वीकार कर दिया। कोई भी धार्मिक कार्य अशुद्ध नियत से किया जाए तो वह फल नहीं देता, बल्कि उल्टा परिणाम लाता है। तुम्हारा महंगा हार उस अहंकार का प्रतीक बन गया जिसे करवा माता ने स्वीकार नहीं किया। भवानी देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने साध्वी और सुलक्षणा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। साध्वी ने उन्हें सलाह दी कि वह अगले साल शुद्ध मन से, बिना किसी लालच के, एक साधारण कच्चे धागे को ही करवा माता को समर्पित करें और अपने अहंकार का त्याग करें। भवानी देवी ने साध्वी की बात मानी। उन्होंने अपने धन का अहंकार छोड़ा और 1 साल बाद उन्होंने सिर्फ एक साधारण दिया और प्रेम भरा मीठा जल करवा माता को श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया। इस बार उनकी नियत शुद्ध थी। परिणाम स्वरूप शेखर का स्वास्थ्य तुरंत फिर से सुधर गया और घर में पहले से भी अधिक शांति और समृद्धि लौट आए। भवानी देवी ने सबक सीखा कि ईश्वर और माताएं भेद से नहीं, बल्कि भावना और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। उन्होंने सुलक्षणा को गले लगाया और तब से वह केवल एक सास नहीं, बल्कि उसकी गुरु बन गईं, जो जीवन के सच्चे धार्मिक मूल्यों को समझ चुकी थी। भवानी देवी ने जब लालच का त्याग किया और शुद्ध हृदय से व्रत किया तो परिवार में फिर से खुशहाली लौट आए। शेखर पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और उसका व्यापार पहले से भी अधिक फला फूला। लेकिन इस घटना ने सुलक्षणा और भवानी देवी के रिश्ते को एक गहरी समझदारी और प्रेम की नींव दी। भवानी देवी को यह एहसास हो चुका था कि सच्चा त्याग वस्तु के मूल्य में नहीं, बल्कि मन की भावना में होता है। उन्होंने सुलक्षणा को अपनी छोटी बेटी जैसा मानना शुरू कर दिया। अगले साल करवा चौथ आने से कुछ दिन पहले भवानी देवी ने अपने गांव की सभी स्त्रियों को अपने आंगन में बुलाया। उन्होंने सुलक्षणा को अपने पास बिठाया और सबके सामने घोषणा की, बहनों, मैंने इस वर्ष करवा माता के व्रत का सच्चा अर्थ सीखा है। मैंने देखा कि कैसे मेरी बहू सुलक्षणा की सच्ची श्रद्धा ने मेरे बेटे का जीवन बचाया और कैसे मेरे अहंकार ने हमारे घर में विपत्ति लाई थी। उन्होंने आगे कहा, अब हम सब मिलकर एक नई परंपरा शुरू करेंगे। इस वर्ष से करवा चौथ पर हम कोई भी कीमती वस्तु करवे में नहीं रखेंगे। इसके बजाय हर विवाहित स्त्री अपने करवे में 2 चीजें रखेगी जो सबसे मूल्यवान हैं। गांव की स्त्रियों ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है माताजी? भवानी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 कच्चे धागे की 7 गांठें। यह उन 7 जन्मों के रिश्ते का प्रतीक होगा जिसे पति पत्नी 7 फेरों के बाद बांधते हैं। ये गांठें रिश्तों को मजबूती और समर्पण देंगी। 2 अपने हाथ से बनाया हुआ मीठा पकवान जैसे गुड़ की भीली या शक्करपारे। यह इस बात का प्रतीक होगा कि पत्नी अपने प्रेम और मिठास से अपने पति के जीवन को मधुर बनाएगी और बदले में पति उसे सम्मान और सुरक्षा देगा। भवानी देवी ने कहा, हम करवा माता को ये धागा और मिठास समर्पित करेंगे। धागा हमारी श्रद्धा का प्रतीक होगा और मिठास हमारे प्रेम का। करवा माता कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वे केवल सच्ची भावना की भूखी होती हैं।
सभी स्त्रियों ने इस नई और सार्थक परंपरा का हृदय से स्वागत किया। उस साल करवा चौथ पर उस पूरे गांव में किसी ने भी सोने चांदी का त्याग नहीं किया। सभी ने मिट्टी के करवे में 7 गांठों वाला कच्चा धागा और मीठा पकवान रखा। जब शाम को सबने मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया तो गांव में एक अभूतपूर्व शांति और सामुदायिक प्रेम का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि उनका यह व्रत अब केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशी, सद्भाव और सच्चे वैवाहिक प्रेम को समर्पित हो गया है। सुलक्षणा ने देखा कि उसकी सास की आंखों में अब कोई लालच नहीं था, केवल सच्चा संतोष और मां जैसा प्रेम था। शेखर ने अपने व्यापार में एक नियम बनाया कि वह अपने मुनाफे का एक हिस्सा उन गरीब स्त्रियों को देगा जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं लेकिन करवा माता को कुछ भेंट नहीं दे पाती। इस तरह सुलक्षणा की सच्ची भक्ति, भवानी देवी की सीख और शेखर के सहयोग से श्रद्धा और सादगी पर आधारित करवा चौथ की एक नई और स्थायी परंपरा उस पूरे क्षेत्र में स्थापित हुई। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि धार्मिक अनुष्ठानों में भाव की शुद्धता ही सबसे बड़ा प्रसाद होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।